बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खान को बाहर निकालो मगर कैसे? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी सवाल है, मगर इसके जवाब पर पाकिस्तान में इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस क्यों छिड़ी है? शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल की मुलाकात, असद उमर का हालिया दिनों में दोबारा सियासत में किसी हद तक एक्टिव होना और सियासी मामलात पर बात करना, और इन तमाम बातों में एक चीज कॉमन नजर आना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी से जुड़ी मौजूदा क़यादत को इन तमाम शख्सियात ने हदफ़े तनकीद बनाया है और कहा है कि इस वक्त वो लोग जिनके हाथ में इमरान खान को बाहर निकालने की मुहिम है, वो अपनी पॉलिसी में इतने नाकिस और इतने थके हुए हैं कि कामयाबी उनको नहीं मिल सकती, हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, इमरान खान को बाहर निकालो, ये मुतालबा पाकिस्तान में इमरान खान के करोड़ों चाहने वालों ने बार बार सामने रखा। इमरान खान की जैसे ही 9 मई को गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त लोग बाहर निकले और उन्होंने बताया कि उन्हें इमरान खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं। फिर 5 अगस्त को जब इमरान खान फाइनली गिरफ्तार कर लिए गए और तब से अब तक अंदर हैं, तो लोगों ने बार बार इमरान खान की रिहाई की मुहिम में हिस्सा लिया, बार बार बाहर निकले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों का हिस्सा बने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इमरान खान की रिहाई के लिए निकलने वाली रैलीज का हिस्सा बने, और इमरान खान की रिहाई के लिए निकलने वाली रैलीज में लोगों ने गोलियां भी खाईं, मगर उसके बावजूद एक बार फिर इस बात का इजहार करते नजर आए कि वो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए फिर बाहर आने को तैयार हैं, चाहे जो हो जाए। तो फिर इतने बड़े अवामी जोश के बावजूद इमरान खान को निकालने की अब तक की मुहिम में नाकामी क्यों है? देखिए, इस मुहिम के 3 हिस्से हैं जिनके जरिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यूं समझ लीजिए कि कोशिश कर रही है। तीनों फ्रंट्स पर किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी सतह पर कोशिश हो रही है। पहला फ्रंट है इमरान खान के मुकदमों में अदालत में लड़ाई लड़ना, इमरान खान की बेगुनाही साबित करना और इमरान खान को जेल से बाहर निकालना। इस फ्रंट पर इमरान खान के वकील कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। मुखालिफिन ने 200 प्लस मुकदमे इमरान खान पर बना दिए, लेकिन मुकदमों की दीवार जैसे जैसे बनती गई, सलमान सफदर और इमरान खान के वकील की टीम उस दीवार को गिराती चली गई, और फिर वो मौका आया कि इमरान खान के मुकदमों को अब तारीख मिलना मुश्किल हो गई है। ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा हुई, उसके बाद सजा मुअत्तली की दरखास्त कमोबेश साल होने वाला है कि ये सुनी नहीं जा रही। इस सिलसिले में कुछ इब्तदाई नौयत की समातें हुई हैं, मगर बात उससे आगे नहीं बढ़ी। इन समातों के लिए भी तारीख कैसे लेनी पड़ी कि इमरान खान की बहनें, इमरान खान की जमात के लोग अदालतों के बाहर, अदालतों के अंदर, अदालतों के अंदर मुख्तलिफ हुक्काम के दफातर के अंदर जाकर उनसे मिन्नत, समाजत, बहस और कई दफा तल्ख कलामी करने के बाद तारीख लेने में कामयाब हुए। मगर हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि वहां बताया कि किसी की तबीयत खराब है, किसी की मसरूफियत है, और किसी केस में वो वकील जो इमरान खान को अडियाला जेल में लंबी समातों के बाद सजा दिलवाने में कामयाब हो गया था, यानी कामयाब वकील था, उस वकील को तब्दील कर दिया गया बड़ी अदालत में, क्योंकि बड़ी अदालत में ओपन समात होगी, वहां रिपोर्टर्स मौजूद होंगे, वहां होने वाली चीजें तमाम की तमाम रिपोर्ट होंगी, और वहां क्या हो रहा है ये छुपाया नहीं जा सकेगा। तो इन अदालतों में इमरान खान के केस की सुनवाई नहीं हो रही, और ये सुनवाई होने से कौन रोक रहा है? इस सिलसिले में तमाम उंगलियां एक ही जानिब उठती हैं। वो समत क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की रिहाई का दूसरा हिस्सा मुज़ाकरात है, गुफ्तगू है, बातचीत है, और इस बातचीत में उसी समत बात करना जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उनसे बात करते हुए कोशिश करना कि मसला हल हो
और इमरान खान को बाहर निकाला जा सके, उसमें कामयाबी नहीं मिली है। एक आध जगह यह जरूर हुआ कि दावा किया गया कि कामयाबी मिल रही है, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर तमाम चीजें रुक गईं और इसकी वजह करार दी गई जिद, हठधर्मी। वहां से कहा गया कि इमरान खान हठधर्म हैं, अपनी हट के पक्के हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इमरान खान की जमात की जानिब से कहा गया कि वहां से चीजें रोक दी जाती हैं क्योंकि वहां ताकत है, अना है और वहां से चीजों को रोका जाना सबके मुफाद में है जो इस वक्त इख्तिदार में है। तो ये बार बार सिलसिला होता है और बार बार रुक जाता है। आपको याद है अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, दोनों जानिब बात कर रहे हैं, जाती तौर पर बात कर रहे हैं। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले आजम सवाती ने भी इमरान खान से कहा था कि वो वहां बात करेंगे और इमरान खान खुद भी बार बार कहते हैं कि अगर वो इस सिलसिले में बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। यही वो चीज है कि जिसकी वजह से इमरान खान के मुखालिफिन कहते हैं कि ये लाडला था और फिर लाडला बनना चाहता है, ये सियासी आदमी नहीं है। जबकि इमरान खान कहते हैं कि जब वजीर आजम के पास कोई इख्तियार है ही नहीं तो फिर मैं वजीर आजम से बात करके हासिल क्या कर लूंगा। और इस बात को कि वजीर आजम के पास कितने इख्तियार हैं वजीर आजम की जमात मानती है, जैसा कि राना सनाउल्लाह या दीगर लोग ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी की ताकत वजीर आजम से ज्यादा है। और खुद वजीर आजम ये कहते हैं कि मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूं, आप वजीर आला बन चुके हैं, वफाक आपके सूबे में आपके साथ मिलकर चलना चाहेगा। जब वहां से कहा जाए कि ताउन करते हुए मेरे लीडर से बात करवा दीजिए तो कहा जाता है पूछ के बताता हूं। यह वो मामला है जहां चीजें आकर रुक जाती हैं क्योंकि इस मामले में एक रुकावट है और उस रुकावट का नाम है हठधर्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जानिब इशारा करके कहती है कि हठधर्मी है और उस जानिब के तमाम नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हठधर्म करार देते हैं। यहां बात करते हैं थर्ड डायरेक्शन की, इमरान खान को निकालने के लिए अवामी मुहिम। एक ऐसा एहतजाज कि जो इतना बड़ा हो कि जिसके सामने हर ताकत खुद को बेबस महसूस करे और सोचे कि अब अवाम का समंदर निकल आया है, इमरान खान को छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं और इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। इमरान खान और उसकी जमात के लोगों की बात सुननी चाहिए और मामलात को अदालतों में आजादाना तौर पर चलने देना चाहिए। क्या इमरान खान की जमात ऐसी मुहिम करने में कामयाब हुई? तो हां, अक्टूबर के आगाज में गुज़श्ता बरस जब ऐसी मुहिम चल रही थी तो इमरान खान की जमात के लोग तमाम रुकावटें अबूर करते हुए, खंदकें पार करते हुए, पहाड़ों पर चढ़ते हुए इस्लामाबाद तक आ गए थे, अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर उसके बाद उनमें से कोई उठा और उठकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चाय पीने चला गया। जब वो वहां चाय पीने गया तो फिर अंदर गाड़ियां तोड़ी गईं, बाहर फोर्सेस आ गईं और फिर उस शख्स को हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक छत पर छुपकर लेटना पड़ा, वहां से कूदकर बाहर आना पड़ा, गाड़ियों के आगे पत्थर फेंकने पड़े और फिर वो पहाड़ दर पहाड़ चढ़ता हुआ, सफर करता हुआ मानिंदे इब्ने बतूता अपनी असेंबली में पहुंचा और कहने लगा किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। हालांकि वो अपने कारकुनान को छोड़कर चला गया था। हमारा लोग मरे अली मीर साहब पड़ा हुआ है, ये क्या है? क्या जो वर्कर मर रहे हैं ये किसी की वो नहीं है? मगर उसके पास दूसरा मौका आया 24 नवंबर को। 24 नवंबर को जब वो फिर आया और उसके साथ कारकुनान का जम्मे गफीर आया तो अब की बार ये पहले से ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे, मुल्क भर से आ रहे थे और इन लोगों को रोकने के लिए पहले से ज्यादा कोशिशें की गई। हमने देखा कि अटक के पुल के मकाम पर यह भी बताया गया कि ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाएगी कि जितने लोग हों वो अटक के पुल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मगर वो दीवार खड़ी करने वाले बाद में ऐसे बहाने पेश कर रहे थे कि लोगों ने अपने ट्रक्स के ऊपर पंखे लगाए हुए थे, उन पंखों से हवा फेंकी जा रही थी और तमाम आंसू गैस एक जगह जमा करके वापस पुलिस के ऊपर फेंकी जा रही थी, जो आंसू गैस के बजाय जहर बन गई थी। ये हमने उस पुलिस से सुना और फिर वो तमाम लोग अल्लाहू अल्लाहू चलाते हुए अपना बड़ा सा काफिला लाते हुए पहुंच गए
डी चौक के बिल्कुल सामने, और उसके बाद अनीस सत्ती हुआ, उसके बाद मर्दान का सदर अली हुआ, उसके बाद पेशीन का वो नौजवान हुआ जिसके पुल के मौके पर पुलिस पहुंची और मस्जिद के अंदर पुलिस ने पहुंचकर बताया कि तुम्हारा मिजाज दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये वो तमाम लोग थे जो बाहर निकले एक नारा लेकर, खान को बाहर निकालो। मगर कैसे? अब ये सवाल फिर पैदा कर दिया गया है। ये सवाल अब की बार पैदा किया है फवाद चौधरी ने, इमरान इस्माइल ने, महमूद मौलवी ने और उनके साथियों ने, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ये सब प्यारे हो गए थे इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी को, और फिर अब उसके बाद ये दोबारा ऐसे बता रहे हैं जैसे इमरान खान उनका लीडर है। इन तमाम लोगों में सिर्फ फवाद चौधरी ने यह हिम्मत की थी कि टेलीविजन पर आकर बताएं कि मुझे मार पीट कर इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी में डाल दिया गया था, मुझे मार पीट कर पार्टी छोड़ने का ऐलान करने पर मजबूर किया गया था, और अगर मुझे मार पीट कर दोबारा कहा जाएगा पार्टी छोड़ दो तो हां मैं छोड़ दूंगा। यह फवाद चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड बताया। लेकिन अगर बात इमरान इस्माइल की हो जिनके पास गवर्नरी थी, अगर बात महमूद मौलवी की हो, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, और आज ये ऐसे बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान की जमात का अब भी हिस्सा हैं, और इमरान खान की जमात की स्ट्रेटेजी के बारे में इनको बहुत शुकुक व शुबहात है। ये टेलीविजन प्रोग्राम में आकर कहते हैं कि इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं है। अब इमरान खान को बाहर निकालो मगर कैसे पर इनका यह कहना है कि स्ट्रेटेजी बदली जानी चाहिए, क्योंकि अब तक जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है उस हिकमत अमली में एक चीज मिली है और वो है नाकामी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जो उन्हें मिला है वो कामयाबी है, क्योंकि वो एक सियासी जमात के तौर पर अपना जमहूरी हक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर आकर नारे लगा सकते हैं, मुजाहिरा कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। वो कोई मुसल्लह गोरिल्ला मूवमेंट नहीं चला रहे कि जिसके लिए वो हथियार उठाकर वफाक की हुकूमत से मुसल्लह लड़ाई शुरू कर देंगे, और उस लड़ाई के नतीजे में कामयाबी मिल गई तो इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे। उनका यह कहना है कि अवामी ताकत के साथ बैठेंगे और बैठकर सामने वाले फरीक को मजबूर करेंगे कि हमसे बात की जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हिकमत अमली अब तक कामयाब नहीं हुई तो आगे कामयाब कैसे होगी? दोस्तों, मैं आपको इस सवाल पर कि खान को बाहर निकालो मगर कैसे अपनी राय दूं, तो मेरी राय यह है कि हिकमत अमली में तब्दीली करना पड़ेगी। हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए एस्टैब्लिशमेंट से अगर बात करनी है, हुकूमत से अगर बात करनी है, तो बात कीजिए और देखिए कि नतीजा निकलता है या नहीं, ये करना पड़ेगा। या फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है तो मैं तब भी कहूंगा कि एहतजाज की हिकमत अमली में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, पहले से ज्यादा बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस तमाम मामले में वो समत, वो डायरेक्शन, वो ताकत गलत है जिसने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें उनके आईनी हक से महरूम किया, जिसने ये यकीनी बनाया कि लोग सड़कों पर ना निकलने पाएं, और अब ये सोच नजर आती है कि कभी भी उन्हें सड़कों पर नहीं निकलने देना। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना है तो एहतजाज पहले से ज्यादा बड़ा, पहले से ज्यादा ताकतवर और पहले से ज्यादा डायनामिक करना होगा। अब एहतजाज की मुमकिन है कि डायरेक्शन एक ना हो कि जिसके जरिए आप इस्लामाबाद, डी चौक, श्रीनगर हाईवे या संगजानी तक आएं। अब एहतजाज को फैलाना होगा, मुख्तलिफ शहरों में ले जाना होगा, और उन शहरों में ले जाकर निजाम जिंदगी मफलूज करते हुए पुरअमन एहतजाज के जरिए अपना मुद्दा सामने रखना होगा और कहना होगा कि आप अगर दरमियान से हट जाएंगे, अदालतों को अपना काम करने देंगे, तो फिर हम यहां से उठने को तैयार हैं, वगरना हम यहां से उठने पर आमादा नहीं हैं। तो इमरान खान का मामला अब लोगों को अपने हाथ में लेना होगा, लेकिन हिकमत अमली खाह एहतजाज की क्यों ना हो बदलनी होगी। एहतजाज का मरकजी मकाम, मरकजी स्टेज इस्लामाबाद की बजाय पेशावर में हो सकता है, ये इस्लामाबाद की बजाय कराची में हो सकता है, या शहर शहर धड़ाधड़ स्टेजेस बनाए जा सकते हैं और उन तमाम मकामात को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। इनमें से कोई भी हिकमत अमली या बैक वक्त दोनों हिकमत अमलियां जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से भी बात की जाए और एहतजाज भी किया जाए, या सिर्फ
پہلے سے زیادہ بڑا، پہلے سے زیادہ بھرپور اور پہلے سے زیادہ لمبا احتجاج، جس کے ذریعے دوسرے فریق کو بات سننے پر مجبور کیا جائے، پرامن آئینی احتجاج کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔